जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में, सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। नंबर 2 प्रैक्टिकल टास्क के साथ स्टार्ट हो चुका है। ओवर टू यू प्लीज। थैंक जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि वेब डेवलपमेंट है क्या, वेबसाइट्स बनाना, ना सिर्फ वेबसाइट्स को बनाना बल्कि वेबसाइट्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स को लाइव करना और सब कुछ, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफरेंट टूल्स या प्लेटफॉर्म या आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जो कि जिनके ज़रिए आप वेबसाइट बनाते हैं। अब ना तो वो तमाम टूल्स एक ही वेबसाइट पे यूज़ होंगे, ना ही वो तमाम टूल्स इकट्ठे आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो हमें कोई एक टूल लेके चलना होता है, कोई एक प्लेटफॉर्म हम सिलेक्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है, चीज़ें हम सीखते रहते हैं, तो डिफरेंट टूल्स भी हम ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में जो कि कंप्लीट कोर्स है वेब डेवलपमेंट का, जिसमें आपको कंप्लीट और हर तरह की वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स में जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो है जी वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था। अगेन आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, वर्डप्रेस के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई हैं। आज हमने क्या करना है जी, आज हमारा आप कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होना है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज हमारा डे 1 है, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिकली इसको शुरू करना है कि किस तरह से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे, किस तरह से आप सीख पाएंगे, किस तरह से प्रैक्टिस होगी और सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो वेबसाइट हम डेली बेसिस पे इंटरनेट पे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे आप कुछ भी लिख के सर्च करें और कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, और वो वेबसाइट जो है वो चूंकि इंटरनेट पे लाइव होती है। समझ रहे हैं ना, आपने मुझे साथ साथ चैट में रिस्पॉन्स भी करना है ताकि मुझे अ, थोड़ा सा आइडिया रहे कि जी आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अब वो वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होती हैं, ठीक है। और कोई भी वेबसाइट जो इंटरनेट पे लाइव है, उसको इंटरनेट पे लाइव करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नेम होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, दराज.pk, ठीक है। अब दराज.pk जब भी इंटर किया जाएगा तो आपको यही एक ई कॉमर्स स्टोर देखने को मिलेगा। ऐसा ही है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि दराज.pk आपने लिखा और आपके सामने एक नादरा की वेबसाइट ओपन हो गई हो? नहीं, ठीक है। क्योंकि हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। अब जब आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट लाइव करने जाते हैं तो आपको ये नेम जो है, डोमेन नेम, ये आपको खरीदना पड़ता है। मतलब आप इसको रजिस्टर करवाते हैं कि ये नेम भी मैं अपने लिए यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डोमेन नेम बोलते हैं। और फिर चूंकि वेबसाइट को हमने लाइव करना होता है इंटरनेट पे, तो उसके लिए हमें वेबसाइट को कहीं ना कहीं पे, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं हमें इसको रखवाना होता है। यानी कि वेबसाइट जो आप बनाएंगे, तो वेबसाइट की फाइल्स होंगी, इसके ऊपर जो आपने इतना कंटेंट डाला होगा, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, जितना भी आपका ये स्टफ होगा, ये कंप्लीट फाइल्स, कंप्लीट रिकॉर्ड, ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि जी सर्वर, कि हम इसको सर्वर पे रखवाते हैं। अब जो इंटरनेट पे सर्वर होते हैं वो लाइव सर्वर कहलाते हैं, जिसको आप होस्टिंग बोलते हो अपनी जुबान में, ठीक है। तो इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करने के लिए दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो वेबसाइट का नेम, और दूसरा वेबसाइट के लिए जगह जहाँ पे वेबसाइट को हम रखवाएंगे, जिसको हम होस्टिंग या लाइव सर्वर बोलते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अगर ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो फिर आज का सेशन भी हमारे आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अब हम करने जा रहे हैं जी प्रैक्टिस। हमने कोर्स करना है बगैर किसी चीज़ को खरीदे, ठीक है। ना ही तो हम डोमेन खरीदने जा रहे हैं, ना ही हम होस्टिंग खरीदने जा रहे हैं। इस कोर्स में हमने मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है, तो हर एक के लिए अलग अलग डोमेन या होस्टिंग तो नहीं खरीदेंगे ना। हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लोकल होस्ट सर्वर। जैसे लाइव सर्वर होता है जो कि इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव रखता है, ऐसे ही एक लोकल होस्ट सर्वर होता है जो कि इंटरनेट पे लाइव तो नहीं करता वेबसाइट को, लेकिन आपके सिस्टम या जो आप अपना ये पीसी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इस पे उस वेबसाइट को आप चला सकते हैं। ये ब्राउजर है और वेबसाइट्स हमेशा ब्राउजर पे ही चलाई जाती हैं। तो लोकल होस्ट क्या करेगा? वो इस ब्राउजर पे हमारी वेबसाइट को चलाएगा। समझ आ गई है? क्लियर हो गया? तो इस कोर्स में प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं वो लोकल होस्ट सर्वर है। मार्केट में आपको बहुत से लोकल होस्ट सर्वर मिल जाएंगे,
कुछ नेम मैं आपको बता देता हूँ, जैम्प है, वैम्प है, लोकल बाई फ्लाई व्हील है, और बहुत से हैं जो कि लोग यूज कर रहे हैं। तो आप अगर पहले से कोई भी लोकल होस्ट सर्वर यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, इस कोर्स में हमने कौन सा टूल, कौन सा सॉफ्टवेयर या लोकल होस्ट सर्वर हमने यूज करना है, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है, अपनी जुबान में आप सॉफ्टवेयर कह लें, एक्चुअली एक ही लोकल होस्ट सर्वर है जो कि हम यूज करेंगे, वो जैम्प सर्वर है। अब आपने क्या करना है जी, आप सबसे पहले आएंगे अपने इंटरनेट ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे आके आप जैम्प के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए हैं, जैम्प लिख के आप सर्च करेंगे, आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई है apacheFriends.org। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे या फिर यहीं से आप डाउनलोड पे क्लिक कर लें, डाउनलोड जैम्प। ठीक है, और यहाँ से इस वेबसाइट से आपने जैम्प सर्वर जो है डाउनलोड कर लेना है। जैम्प फॉर विंडोज़ है, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैकबुक वगैरह यूज़ करें तो आप उसके लिए भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें जैम्प फॉर विंडोज़ पे, और आपका जैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेगा, इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और आपका जैम्प सर्वर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैम्प सर्वर हमने डाउनलोड कर लिया। सेकंड चीज़ जो हमने डाउनलोड करना है, अब जैम्प सर्वर तो लोकल होस्ट सर्वर है जिसने वेबसाइट को चलाना है, जिसने वेबसाइट को रन करवाना है इस ब्राउज़र पे, ये जो ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ब्राउज़र आप ले लें। ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट बनेगी किस चीज़ की, वो वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे हम बनाएंगे, किस टूल के साथ बनाएंगे, वो है वर्डप्रेस। ठीक है, तो हमें वर्डप्रेस चाहिए, वर्डप्रेस को यूज करते हुए वेबसाइट बनाएंगे, और उस वेबसाइट को लाइव कौन करवाएगा, जैम्प सर्वर। ठीक है, तो वर्डप्रेस लेने के लिए आप अगेन अपने ब्राउजर पे आए, न्यू टैब पे आ जाएं, और यहाँ पे आप लिखेंगे wordpress.org। एक है wordpress.com जो कि एक पेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और एक वो डिफरेंट चीज़ के लिए है, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स आपके लिए है, वो wordpress.org है। आप wordpress.org पे आएंगे, यहाँ पे आपको गेट वर्डप्रेस लिखा नजर आ रहा है, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप डाउनलोड वर्डप्रेस 6.6.2 इस पे क्लिक कर लेंगे और आपकी वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। दो चीज़ें आपने डाउनलोड करना है, और जल्दी से मुझे बताएं कि दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि आप डाउनलोड करेंगे। दो चीज़ें अगर डाउनलोड हो गई, दोनों चीज़ें फ्री हैं, तो इसमें से कोई भी चीज़ पेड नहीं है। दोनों चीज़ों का लिंक मैंने आपको बता दिया, वो दोनों चीज़ें आप डाउनलोड कर लें अपने पास। डाउनलोड करने के बाद अब हम आते हैं जी उन स्टेप की तरफ जो हमने फॉलो करने हैं जी। ठीक है, बहुत इजी स्टेप है, क्योंकि आज डे 1 है, इंस्टॉलेशन का दिन है आज। आज तो हमने टूल वगैरह इंस्टॉल करने हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल है काम, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये एक दफ़ा के लिए है, आज ही आप अपना सेटअप कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको भी पता है कि आगे हमने प्रैक्टिस ही करनी है, बार बार इंस्टॉलेशन तो होती नहीं है, एक दफ़ा ही होती है इंस्टॉलेशन वगैरह तो। ठीक है, अगर पहले आप लोगों ने जैम सर्वर वगैरह डाउनलोड किया हुआ है और यूज़ कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से बेशक आप ना इंस्टॉल करें, उसको एक दफ़ा इंस्टॉल करना होता है। और अगर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, कोई एरर वगैरह उसमें आ रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको अनइंस्टॉल करें, उसको डिलीट करें, उसका जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है, और फिर दोबारा डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इन स्टेप्स की तरफ जो हमने यहाँ पे फॉलो करने हैं जी। दो चीज़ें डाउनलोड करने को मैंने आपको बताया है, वो ये दोनों चीज़ें हैं, वर्डप्रेस और ज़ैम्प सर्वर। ठीक है, वर्डप्रेस आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा, जैम सर्वर आपको इस तरह से, उसकी डाउनलोड फाइल जो है वो इस तरह से नजर आ रही होगी। और पहला स्टेप ये है कि हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैम सर्वर को हमने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के लिए स्टेप 1 नजर आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो स्टेप 1 पे हम आते हैं जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप जाएं जहां पे आपका जैम सर्वर डाउनलोड हुआ है, जो कि इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। कोई एक दो आपको नोटिफिकेशन या पॉपअप नोटिफिकेशंस वगैरह आपको यहाँ पे शो होते हैं, उनको आप सिंपल ओके कर दें। ठीक है, और उसके बाद आपकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई, जैसे ये वार्निंग बॉक्स आ गया। ठीक है, तो इसको आप जस्ट ओके कर दें यहाँ से, और यहाँ से आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है इंस्टॉलेशन,
कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि समझ ना आए आपको। सिंपल आपने नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप अपना ड्राइव सेलेक्ट करते हैं कि आप इसको किस जगह पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सी ड्राइव में इंस्टॉल करने हैं और जैम्प के नेम से एक फोल्डर बनेगा और वहाँ पे इंस्टॉल होगा। आप कहते हैं हमने सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना, किसी और जगह पे या किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना है, तो इस पे क्लिक करके आप अपना ड्राइव जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक C D F जिसमें भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट हो गया है, फिर आप इसको नेक्स्ट करें और एक और नेक्स्ट करने पे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बड़ी मुश्किल से आप कह लें कि 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स आप कह लें कि टाइम लेगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि मुझे ये वार्निंग आ गई है, किस वजह से आई है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इस वजह से वो मुझे बता रहा है कि आपका फोल्डर एम्प्टी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा और क्लोज कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा, क्योंकि हमने बार बार इंस्टॉल नहीं करना, एक दफ़ा ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे और फिर आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको आप कंप्लीट इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था जी हमारा पहला स्टेप कि हमने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। अब जैम्प सर्वर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें कैसे पता होगा कि जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया है? तो आपने उसको जिस ड्राइव में इंस्टॉल किया है, जैसे मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो आप वहां पे जाएं, ठीक है। तो वहां पे आपको जैम्प के नेम से फोल्डर मिल जाएगा, इट्स मीन के जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया है तो सेकंड स्टेप ये है कि हमने जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है। जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है कि जैम्प सर्वर किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू आपको नजर आ रहा है, स्टार्ट मेन्यू पे जाएं। स्टार्ट मेन्यू में आपको तमाम इंस्टॉल्ड ऐप शो हो रही होती हैं, जो जो ऐप आपने इंस्टॉल किए हैं अपने सिस्टम में, वो आपको शो हो रही होती हैं। या सिंपल आपको ये सर्च बार नजर आ रही है, सर्च बार में जाके यहाँ पे अगर आप जैम्प लिखेंगे तो आपको ये जैम्प कंट्रोल पैनल ऐप जो है ये नजर आ जाएगी, और ये तभी नजर आएगी जब आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। तो जैम्प कंट्रोल पैनल ऐप जो है इसको ओपन करें, और अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही वो स्टार्ट मेन्यू से, तो फिर आप जहाँ पे जैम्प सर्वर आपने इंस्टॉल किया है, जैसे मैंने ये सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो सी ड्राइव में जैम्प का फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको जैम्प कंट्रोल के नेम से ये ऐप नज़र आ रही है, ठीक है। जैम्प कंट्रोल तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और स्टार्ट मेन्यू से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद ये जो जैम्प कंट्रोल पैनल है ये किस तरह का आपको नजर आएगा जी, ठीक है। 1 मिनट रुकें, हाँ जी, ये आ गया है जी जैम्प कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये जैम्प कंट्रोल पैनल है, और जब भी हमने काम करना है, प्रैक्टिस करना है, तो हमेशा हम इस जैम्प कंट्रोल पैनल को या लोकल होस्ट सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो ब्राउज़र पे रन हो सके, और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करेंगे, किसको अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। इन दोनों को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट पे क्लिक होने के बाद ये जो पोर्ट का सेक्शन है यहाँ पे कुछ रीडिंग्स भी आपको शो हो जाएंगे, इट्स मीन कि आपका जैम्प सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है, अपाचे को और माई को। जब आप इसको स्टार्ट कर दें तो फिर आप इसको डायरेक्ट क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉप करके फिर क्लोज कीजिएगा, ठीक है, वरना आपके इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं पोर्ट के, ठीक है। तो अभी चूंकि ये दोनों स्टार्ट हैं, वर्किंग में हैं, तो हम इसको सिंपल मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। लें जी, हमारे 2 स्टेप हो गए हैं, हमने जैम्प सर्वर इंस्टॉल भी कर दिया, जैम्प सर्वर को हमने स्टार्ट भी कर दिया। अब सेकंड चीज़ जो है कि जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, 2 चीज़ें हमने डाउनलोड की थी ना, जैम्प सर्वर और वर्डप्रेस। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड किया उस वर्डप्रेस को जैम्प सर्वर में रखवाना है। जैम्प सर्वर में रखवाएंगे तो जैम्प सर्वर उस वर्डप्रेस को या उस फाइल को, उस फोल्डर को रन करवाएगा, चलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास वर्डप्रेस है जो डाउनलोड हमने की है, मेरे पास अभी दोनों चीज़ें पहले से डाउनलोड थी, ठीक है। तो अब देखें ये जिप फोल्डर है, जिप फोल्डर का मतलब एक बंद फोल्डर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, अनजिप करते हैं, ताकि हमें एक सिंपल फोल्डर मिल जाए। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिल जाए, एक्सट्रैक्ट फाइल का, एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस का, या एक्सट्रैक्ट टू ऑल का। तो एक्सट्रैक्ट का कोई भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लें,
ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने पे ये जो जिप फोल्डर है एक सिंपल फोल्डर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये सिंपल फोल्डर ही हमारी वेबसाइट है, यही वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जिनके ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी। ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया है। अब इसमें है क्या, इसमें ये तमाम फाइल्स हैं जो कि वेबसाइट के लिए चाहिए होती हैं। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं ना, अगर वो वेबसाइट अपना कोड लिख के आप बना रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से बना रहे हैं, तो आपको एक एक चीज खुद से करनी पड़ती है। पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ता है, एक एक फाइल आपको बनानी पड़ती है। अब चूंकि हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस का यही फायदा है कि हमें वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वो फाइल्स वगैरह, वो सब कुछ हमें खुद से नहीं करना पड़ती, हमें वो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। इसके बाद जो काम रह जाता है वो वेबसाइट को डिजाइन करने वाला है, वो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है। तो ये फायदा है। ठीक है। तो ये कंप्लीट फाइल्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की फाइल्स हैं। तो ये वेबसाइट जो है, यानी कि फोल्डर जो है, ये हमने जैम्प सर्वर में रखवाना है, ताकि जैम्प सर्वर को पता लगे कि ये हमारी वेबसाइट है भाई, इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको रखवाने से पहले आप क्या करेंगे, इसको कोई अच्छा सा नेम दे लेंगे। अच्छा सा नेम मतलब कोई कोई भी नेम दे लें जो आप वेबसाइट को देने चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं इसको नेम दे लेता हूँ बैच 108। ठीक है। जब भी आप यहाँ पे वर्डप्रेस फोल्डर को नेम देंगे तो कोशिश करें कि ज़्यादा कोई बड़ा नेम ना हो। ठीक है, सिंपल सा रखें। स्मॉल लेटर्स में यूज़ करें और विदाउट स्पेस। जैसे मैंने कोई यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं लिखा हुआ, स्पेस भी यूज़ नहीं की हुई। स्मॉल लेटर विदाउट स्पेस आप इसको नेम दें। ठीक है। और नेम देने के बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी या कट कर लें। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको। कॉपी करके कहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे, जहाँ पे हमने अपना जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो सी ड्राइव में मैंने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ, आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया होगा आप जैम्प सर्वर के फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे एक फोल्डर आपको नजर आ रहा है एच टी डॉक्स का। ठीक है, उस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अपना वो फोल्डर जो है वर्डप्रेस का वो रखवा देंगे। आपको यहाँ पे पहले भी कुछ फोल्डर नजर आ रहे होंगे, ये देखें। तो हर दफ़ा जब भी आपने एक न्यू वेबसाइट बनानी है तो आप ऐसे ही वर्डप्रेस फोल्डर यहाँ पे रखते जाएंगे डिफरेंट नेम से, और आपकी न्यू वेबसाइट्स बनती रहेंगी। तो एक जैम्प सर्वर पे हम मल्टीपल वेबसाइट्स आगे चल के बनाएंगे। ठीक है। तो ये वर्डप्रेस फोल्डर रखा गया। अब हम आते हैं जी हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि फोर्थ स्टेप है कि हमने एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस किस लिए बनाना है, देखें, आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पे आपके डिफरेंट पेजेस होते हैं, आप कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे अपना डाटा अपलोड कर रहे होते हैं, इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, वीडियोस, बहुत कुछ आपकी वेबसाइट पे होता है। ठीक है। तो उन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड जो होता है वो आप डेटाबेस में सेव करते हैं। तो हर वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का रिकॉर्ड जो है वो सेव कर सकें। ठीक है। तो हमें भी इस वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस बनाना है। फोर्थ स्टेप है हमारा जो कि डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे, ब्राउजर पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी स्टेप है डेटाबेस बनाने वाला। ठीक है। ब्राउजर पे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोकल होस्ट सर्वर पे काम कर रहे हैं। तो ब्राउजर को मैं बता रहा हूँ कि भाई लोकल होस्ट सर्वर पे ही काम कर रहे हैं, तो उस पे जाना आपने। ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। पी एच पी माई एडमिन जो है, स्पेलिंग देख लें, इसके सेम स्पेलिंग होना चाहिए। ये हमारा एक एडमिन पैनल है जहाँ पे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस जो है माई एसक्यूएल यूज़ करता है डेटाबेस के तौर पे, और उसको जो है पी एच पी माई एडमिन जो है यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो ब्राउज़र पे आके आप लिखें लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, और यहाँ पे आके अपना डेटाबेस आप बनाएं। ठीक है, ये आ गया जी। बिल्कुल सिंपल है। डेटाबेसेस पे क्लिक करें। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस के नीचे आपको डेटाबेस का नेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे डेटाबेस को नेम दें। तो डेटाबेस के लिए आप कोई भी नेम रख सकते हैं। वेबसाइट से डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप सेम नेम दें। जो नेम आपने वर्डप्रेस फोल्डर को दिया है, यानी कि अपनी वेबसाइट को आपने जो नेम दिया है, वही नेम आप यहाँ पे यूज़ करें डेटाबेस के लिए, स्मॉल लेटर विदाउट स्पेस के साथ। ठीक है। और सिंपल क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दें। लें जी, डेटाबेस आपका बन गया है।
ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। जैसे हर वेबसाइट के लिए अलग वर्डप्रेस फोल्डर रखा जाता है, वैसे ही हर वेबसाइट के लिए अलग डेटाबेस आप बनाती हैं। ठीक है, डेटाबेस बन गया और वहाँ पे हमारा वर्डप्रेस फोल्डर भी हमने रख दिया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप है और वो ये कि एक तरफ हमने वर्डप्रेस फोल्डर रख दिया जेम सर्वर में और दूसरी तरफ हमने जो है डेटाबेस बना लिया। अब इन दोनों को हमने कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस और वर्डप्रेस वेबसाइट या वर्डप्रेस फोल्डर जो है उस उन दोनों को हमने लिंक करना है। लिंक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट पे जो भी काम कर रहे होंगे वो आपके डेटाबेस में सेव होता अगर आप रहेगा। 5 मिनट मजीद ठीक देना है, चाहें तो तो ले लिंक सकते करने के लिए या डेटाबेस, ओके, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अगेन लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम इंटर करना है। वेबसाइट का नेम क्या है जी, मुझे बताएं चैट में जल्दी से कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या है। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बैच 108। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर यूज करें। एग्जैक्ट एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप इस तरह का टेक्निकल काम करें, तो स्पेशली हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे आपके स्पेलिंग्स, आपका एग्जैक्ट यूआरएल, जो नेम वगैरह हैं, ये बहुत आपके जो ना मायने रखते हैं। तो सेम एग्जैक्ट चीज़, अगर वहाँ पे डॉट है इधर भी डॉट होगा, वहाँ पे अगर स्मॉल लेटर है इधर भी स्मॉल लेटर होंगे, हर चीज़ आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, तो बेफिक्र रहें, स्टेप मैं रिपीट भी करवा देता हूँ अभी आपको। और सेकंड चीज़ ये कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सेशन की। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड होंगे तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख के इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से गाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो कहीं पे आप स्टक नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ब्राउज़र पे आ जाएं, लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे आपने लिखना है जी बैच 108, जो कि मेरी वेबसाइट का नेम है। आपने जो भी नेम रखा होगा आप वही एग्जैक्ट नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। और जैसे ही आप ब्राउज़र पे आके अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश बैच 108 लिख के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो इस यूआरएल पे, ये जो यूआरएल हमने इंटर किया है ना, लोकल होस्ट स्लैश बैच 108, ये ऊपर यहाँ पे लिखना है, सर्च नहीं करना। ठीक है, इस यूआरएल पे वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अभी पहले डेटाबेस कॉन्फ़िगर होगा, फिर वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी, अभी जो हम वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट का सेटअप हो जाएगा आज ही, लेकिन फिर उस वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है, उस पर डिफरेंट काम कैसे करने हैं, पेजेस बनाने हैं, पोस्ट करनी है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं ये। तो आज हमारा सेटअप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमने आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्ट्रक्चर समझना है वेबसाइट का, उस पर डिफरेंट चीज़ें आप किस तरह से कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, स्टोर कैसे बनाते हैं, सब कुछ। तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा जी। ठीक है, लें जी, यहाँ से हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कंटिन्यू करें इसको। यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है कि बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आप क्या करेंगे, डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये चीज़ें आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स गो पे आप क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट जी, ये ज़रा ऑटो आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, वो आपसे पूछ रहा है कि डेटाबेस का नेम बताएं। तो अभी हमने डेटाबेस बनाया था और वो भी इसी नेम से बनाया था जिस नेम से हमारी वेबसाइट थी, यानी कि बैच 108। ठीक है, नीचे यूज़र नेम देना है। अब ये थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद भी एक और ऑप्शन आएगा यूज़र नेम का, लेकिन यहाँ पे जो यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है वो यूज़र नेम किस चीज़ का पूछ रहा है, वो यूज़र नेम डेटाबेस का पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपसे डेटाबेस का यूजर नेम पूछा जाए तो यहाँ पे आप रूट लिखेंगे, ROOT रूट। ये डिफॉल्ट यूजर नेम है, हमने इसको नहीं दिया यूजर नेम डेटाबेस को, ये खुद ब खुद यूजर नेम बन के आता है रूट। तो डेटाबेस का यूजर नेम यहाँ पे हमेशा आपने रूट ही लिखना है, ROOT रूट। ठीक है, पासवर्ड आपने ब्लैंक छोड़ देना है, मतलब खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, और बाकी चीजें भी आप वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस जगह पे आके सिर्फ दो ही काम आप लोग करेंगे, डेटाबेस का नेम इंटर करेंगे, यूजर नेम में आपने रूट लिखना है, सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है, और लें जी, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें।
और ये हमारा लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप है कि लोज। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन नीडेड का ऑप्शन आया है, ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है। हमारा सेटअप हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तमाम स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है कि जी वेबसाइट का नेम रख लें, जो भी आपने रखना है। वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक डैशबोर्ड भी दिखाया था, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, याद है ना आपको? उस डैशबोर्ड पे जाने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्या देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का टाइटल आप कुछ भी रख लें, मैंने LW लर्निंग यहाँ पे रख दिया है, आप जो चाहे रख लें, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। वैसे तो यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये डैशबोर्ड के यूजर नेम और पासवर्ड हैं लॉगिन करने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रखे जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप सिंपल से और इजी रख लें, ताकि आप जो है ना वो भूलें ना। या फिर ऐसा किया करें जैसे मैं करता हूँ कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो लिख के सेव किए हुए हैं, और मैं हर दफ़ा यही यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये लाजमी नहीं है कि जो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया आप भी वही दें, आप अपने तौर पे जो चाहे दे लें, लेकिन इजी दे लें ताकि आप भूल लेना, ठीक है। यूजर नेम दें, पासवर्ड दें यहाँ पे अपनी मर्जी का, ठीक है। उसके बाद ईमेल दें जो भी आप देना चाह रहे हैं, और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। लें जी, हमारी वेबसाइट बन गई है। अभी मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, और उस पर लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको वो स्टेप भी रिपीट करवा देता हूँ जो भी हमने किए हैं। हमने दो चीज़ें डाउनलोड करनी है जी, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, जैम सर्वर डाउनलोड करना है। जैम सर्वर को इंस्टॉल करें, जैम सर्वर को स्टार्ट करें, और अभी भी देखें वो स्टार्ट में ही है। जब तक मैं काम करूंगा वो स्टार्ट रहेगा, जब मेरा काम कंप्लीट होगा स्टॉप करूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जैम सर्वर को स्टार्ट करें, जो वर्डप्रेस डाउनलोड की है उस वर्डप्रेस को जैम सर्वर में रखवाएं, एक्सट्रैक्ट करके और कोई रीनेम करके, ठीक है। डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस और वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करें, लिंक करें, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे जी अपनी वेबसाइट को ओपन, ठीक है। कैसे ओपन होगी? ब्राउजर पे आ जाएं अगेन, और यहाँ पे आके आपने वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप लिखते हो दराज.pk या amazon.com या कोई भी वेबसाइट लिखते हो, वो चूंकि इंटरनेट पे लाइव है, तो उनका यूआरएल जो है वो लास्ट में .com.pk इस तरह से आ रहा होता है। लेकिन अब चूंकि हमारी वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, सिर्फ लोकल होस्ट पे है, तो हम शुरू में लोकल होस्ट लगाते हैं, लोकल होस्ट स्लैश आगे वेबसाइट का नेम, ठीक है। जैसे बैच 108। तो जैसे मैं एंटर करूंगा मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है अभी, ये फर्स्ट टाइम आपको ऐसी ही नजर आती है, यानी कि वर्डप्रेस पे जब हम न्यू वेबसाइट सेटअप करते हैं तो वो कुछ इस तरह की हमें नजर आती है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ये देखें टाइटल आ गया वेबसाइट का, ये वर्डप्रेस की तरफ से है। यानी कि फर्स्ट टाइम एक डमी कंटेंट या एक सिंपल सा लेआउट या सिंपल सा थीम जो है वर्डप्रेस आपको दिखाता है। और ये इसलिए होता है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी वेबसाइट सेटअप हो गई है। अब इस वेबसाइट को डिज़ाइन हम खुद करेंगे, इस पे कौन कौन से पेजेस बनेंगे, किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इसको कैसे बनाना है, ये सब कुछ हम खुद से करेंगे। और उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके डैशबोर्ड पे जाना होता है। तो पहले वेबसाइट आप इस तरह से ओपन करें, अपनी वेबसाइट ओपन करने के बाद आप जाएं यूआरएल बार में, जी और सर। यहाँ पे यूआरएल के आगे आपने लगाना है WP-admin। सिर्फ 1 मिनट सर, जी ठीक है। जी। आप WP-admin लिखेंगे अपने यूआरएल के आगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ये वो डैशबोर्ड है जहाँ से आप वेबसाइट को मैनेज कर रहे होंगे, वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दें, लॉगिन करें, और लॉगिन होने के बाद आपके सामने वही डैशबोर्ड आ गया जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था, कि यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को बना रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। ले जी, यही आपका टास्क है आज का, कि आपने अपना जो है वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट करना है, डैशबोर्ड आपने बनाना है, डैशबोर्ड पर लॉगिन होके इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सबमिट करवाना है एज ए असाइनमेंट, ठीक है। लें जी, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारे सेशन में करेंगे।